गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान अरण्य की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है आपका। अपन रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू कर रखा है अपन ने। तो इसका देखेंगे। देखो, आज पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में चर्चा की थी। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न कैसे होता है इसके बारे में चर्चा की थी। तो आज का जो अपना चैप्टर का जो मुख्य पॉइंट है वो है कि भाई SH इलेक्ट्रोड के सापेक्ष दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये होगा आज का अपना पॉइंट कि SH इलेक्ट्रोड द्वारा किसी SH इलेक्ट्रोड द्वारा किसी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना, यानी कहने का मतलब SH इलेक्ट्रोड द्वारा किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। किसी SH इलेक्ट्रोड द्वारा किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना या इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना, इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना, ठीक है ना, मापन करना, इलेक्ट्रोड का विभव का मापन करना या इलेक्ट्रोड विभव, ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रोड विभव का मापन, ठीक है। तो इसके लिए SH इलेक्ट्रोड के सापेक्ष SH इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा एक तो, और उसके सापेक्ष दूसरा कोई भी इलेक्ट्रोड होगा वो लेना पड़ेगा। अब SH इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों के रूप में कार्य करता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में कि भाई SH इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों के रूप में कार्य करता है। अर्थात SH जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड के रूप में भी काम करता है, अर्थात इस पर ऑक्सीकरण भी होता है, और कैथोड के रूप में भी काम करता है, अर्थात इस पर अपचयन भी होता है। तो आज देखते हैं कि भाई कैसे करता है ये काम। तो पहले इस एक आरेख बनाएंगे इसके लिए। ये तो हो जाएगा SH इलेक्ट्रोड का आरेख। दूसरा जो इलेक्ट्रोड लेंगे उस इलेक्ट्रोड को इस प्रकार इसमें
ये हो जाएगा दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। ये दूसरा इलेक्ट्रोड किसी भी धातु का लिया जा सकता है जिसका भी अपन को ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब नामांकन कर लेते हैं इसका। ये तो है लवण सेतु, ठीक है, और इसमें जो विलेन भरा हुआ है वो है 1MHCl सॉल्यूशन। इसमें जो विलेन भरा हुआ है वो है ZnSO4 सॉल्यूशन। ये जो छड़ है ये जिंक, अर्थात इसका नाम हो गया जिंक इलेक्ट्रोड, और यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। ये जो है ये है कांच की नलिका, कांच की नलिका। कहने का मतलब ये है SHE इलेक्ट्रोड, SHE इलेक्ट्रोड माना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इधर जो बना रहे हैं वो है जिंक इलेक्ट्रोड। इसमें जो ये पत्ती लगी हुई है, ये पत्ती पिछले क्लास में बताई थी, प्लेटिनम लेपित ब्लैक लेपित, प्लेटिनम ब्लैक लेपित पत्ती है, ठीक है। इसमें उच्च प्रतिरोध का ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, उच्च प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर, उच्च प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर। तो ये है इसमें। अब इसको क्या करेंगे, ये तो SH इलेक्ट्रोड है और वो इलेक्ट्रोड लिया गया, उसका इलेक्ट्रोड विभव अपन को ज्ञात करना है। जिंक भी हो सकता है, Cu भी हो सकता है, क्रोमियम का भी हो सकता है, और भी कोई सा हो सकता है, कैडमियम वगैरह किसी का भी हो सकता है। तो इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो इसकी चर्चा के लिए ये आरेख आपको आना चाहिए। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड लेंगे तो वहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे तो वहाँ कॉपर की छड़ आ जाएगी, और CuSO4 का विलेन आ जाएगा, यानी उसके लवण का विलेन आ जाएगा। अब जैसे ही इसमें क्या किया जाता है कि भाई उच्च प्रतिरोध की धारा किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड को, अज्ञात इलेक्ट्रोड ये है, इस इलेक्ट्रोड को SH इलेक्ट्रोड के साथ में चित्र में दिखाए अनुसार क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अर्थात उच्च प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर की सहायता से इसे जोड़ देते हैं, लवण सेतु लगा करके इसे जोड़ दिया जाता है। अब इसमें जैसे ही गैस प्रवाहित की जाती है तो यदि SH इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जो इलेक्ट्रोड लिया गया है वो धातु हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय है तो एनोड का काम करेगी, हाइड्रोजन से कम सक्रिय है तो वो कैथोड का काम करेगी, ठीक है ना। तो जैसे ही इसमें ये हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं यहाँ बुलबुले उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। अब उस प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है तो पहले इलेक्ट्रॉन या तो ये त्यागेगा या फिर वो त्यागेगा, ठीक है। अर्थात SH के सापेक्ष जो इलेक्ट्रोड लिया गया या तो कैथोड का काम करेगा या एनोड का काम करेगा। अब कब करेगा, यदि उसकी ऑक्सीकृत होने की क्षमता ज़्यादा है तो वो पहले कैथोड एनोड का काम करेगा, और यदि इसकी ऑक्सीकृत होने की क्षमता उसकी तुलना में ज़्यादा है तो ये पहले ऑक्सीकृत होगा। अर्थात ये एक SH इलेक्ट्रोड है, ये एनोड के रूप में भी काम कर सकता है और कैथोड के रूप में भी काम कर सकता है। तो अपन ने जिंक इलेक्ट्रोड लिया है, जिंक इलेक्ट्रोड लिया है। अब ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये जिंक धातु हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय होती है और पहले इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अब त्याग देगा तो कहने का मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण होगा तो ये एनोड का काम
करेगा, अर्थात जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा जबकि Cu इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा। यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड किसका काम कर रहा है भाई, एनोड का, और ये इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा भाई, SH इलेक्ट्रोड, ये काम करेगा कैथोड का। ठीक है ना। तो जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इससे Zn किस में बदल जाएगा, Zn +2 इलेक्ट्रॉन। तो इस सेल का निरूपण करेंगे जब जिंक इलेक्ट्रोड एनोड तथा SHE कैथोड का कार्य करता है। ठीक है। तो सेल निरूपण पहले किसको लिखते हैं, एनोड को लिख दिया भाई Zn +2, ये सॉलिड है और ये लवणीय विलयन के रूप में है, तो ऐसे लिख दिया। फिर बना देते हैं लवण सेतु। फिर SH इलेक्ट्रोड, डायरेक्ट SH भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन SH अच्छा होगा कि अपन इसको पूरा खोल के लिखें। तो H+, ठीक है, AQ, और फिर आ जाएगा H2, ये गैस है, फिर आ जाएगा प्लेटिनम, ये सॉलिड है। तो ये हो गया इस सेल का निरूपण। इस सेल का जब एनोड के रूप में ये काम करता है तो इस सेल का निरूपण। अब इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव के लिए E0 सेल, ठीक है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है ना। कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल साइलेंट होकर के अपने दिमाग को इस तरह करके एक बार थोड़ा सा समझ जाएंगे तो अपने आप पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा ये आपको। तो E0 सेल, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब कैथोड का काम कौन कर रहा है भाई, ये तो आ जाएगा E सेल, और ये आ जाएगा कैथोड का काम कौन कर रहा है, SHE, और एनोड का काम कौन कर रहा है, Zn +2। ठीक है, 2+ भी हो सकता है। तो यह आ गया आपका। अब देखो इसके लिए ई सेल बराबर ये आपको मिलेगा दिया हुआ 0.76 वोल्ट। ठीक है, हो तो इसका आपको पता है हो तो पहले पिछले वीडियो में, पिछली जो क्लास थी अपनी, उसमें बताया था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट माना गया है स्वेच्छा से। तो SHE बराबर क्या होता है, 0 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें मान रख देंगे 0.76 बराबर 0.0 माइनस Zn +2। तो E0 Zn +2 बराबर हो जाएगा -0.76 वोल्ट। इस प्रकार किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। सेल का इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ मिलेगा आपको तो आप निकाल सकते हैं इससे। इसके अलावा अपन Cu भी रख सकते हैं इसके सापेक्ष, और Cu रख करके भी बनाया जा सकता है। तो आपको कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। SH इलेक्ट्रोड बनाना आना चाहिए। SH इलेक्ट्रोड की बनावट, इसकी कार्य प्रणाली, इसका सेल निरूपण, ये सब चीज़ मैंने बताई, पिछली क्लास में बताई थी। यदि ये कैथोड के रूप में काम करता है तो ऐसे लिखना है, एनोड के रूप में काम करेगा तो इस प्रकार लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने पिछली क्लास में बताई थी, दोबारा से देख लें। SH इलेक्ट्रोड द्वारा किसी इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना, तो SH इलेक्ट्रोड के साथ में वो जो अज्ञात इलेक्ट्रोड है अपना, उसको जोड़ेंगे
चित्र में दिखाए अनुसार किसकी सहायता से, उच्च प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर और लवण सेतु की सहायता से इसे जोड़ दिया जाता है। अर्थात ये एक प्रकार से विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है। अब इस सेल में जो जैसे इसमें अब इस चालू होता है, क्रियाएं होती हैं, तो जिंक धातु है वो इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा क्रियाशील होती है, और हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा क्रियाशील होती है तो इसमें जिंक पहले इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, और जिंक पहले इलेक्ट्रॉन त्याग देती है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है तो वो एनोड के रूप में काम करती है, एनोड के रूप में काम करती है। तो अर्थात जिंक एनोड का काम करेगा यहाँ, और ये SH इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा। तो इस प्रकार इसका सेल निरूपण लिख सकते हैं अपन। एनोड पर यह अभिक्रिया होगी, कैथोड पर इन इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, तो कैथोड पर अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, H2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाएगा H2 गैस। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया कहाँ होगी, कैथोड पर, और तो इन अभिक्रियाओं को दोनों को जोड़ करके ये सेल निरूपण बना दिया अपन ने। अब पिछली क्लास में देखा था अपन ने मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है कि जब सेल क्या हो, खुला हो या बंद हो, दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो दोनों को अब कैथोड के रूप में कौन कर रहा है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो E0 कैथोड बराबर होता है SH इलेक्ट्रोड कर रहा है, और एनोड बराबर कर रहा है Zn प्लस 2 इलेक्ट्रोड या जिंक इलेक्ट्रोड। तो इसको ये E0 सेल का मान 0.76 वोल्ट दिया गया है, और इसका मान स्वेच्छा से 0 वोल्ट होता ही है, तो इसके बराबर ये आ जाता है माइनस। अर्थात ऋणात्मक मान जब प्राप्त होता है तो इसका मतलब होता है कि किसी सेल के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव यदि ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है तो वहाँ होगा ऑक्सीकरण होता है, वहाँ वो इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में काम करता है, वहाँ ऑक्सीकरण होता है। अर्थात ऑक्सीकरण विभव का मान ऋणात्मक आएगा, अपचयन विभव का मान धनात्मक आता है। तो ऐसी चीज़ें आपको सारी क्लियर होने चाहिए। तो आप लिखेंगे, अब इसमें टॉपिक डाल लेंगे, टॉपिक डाल करके ये डायग्राम बनाएंगे। आप पहले आप चित्र बनाएंगे ये साफ और स्वच्छ अच्छे तरीके से।
अब लिखेंगे आप इसमें किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड को SHE इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड को SHE इलेक्ट्रोड के सापेक्ष या साथ जोड़कर गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। SHE इलेक्ट्रोड के सापेक्ष लिए गए अज्ञात इलेक्ट्रोड पर यदि ऑक्सीकरण होता है तो SHE इलेक्ट्रोड के सापेक्ष लिए गए अज्ञात इलेक्ट्रोड पर यदि ऑक्सीकरण होता है तो वह एनोड के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीकरण होता है तो वह एनोड के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीकरण होता है तो वह एनोड के रूप में कार्य करता है। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड लिया गया है जिस पर ऑक्सीकरण होता है। जिंक इलेक्ट्रोड लिया गया है जिस पर ऑक्सीकरण होता है। अतः जिंक इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में कार्य करता है। जिंक इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में कार्य करता है। जिंक इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में कार्य करता है। जबकि SHE इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में कार्य करता है। जबकि SHE इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में कार्य करता है। इस सेल का निरूपण तो ये उतार लेंगे अब आप इस सेल का निरूपण। इस सेल का निरूपण तो ये रहा, ये उतार लेंगे, यहाँ ये लिख लेंगे 1m। ये लिखने के बाद में अब आप नीचे लिखेंगे इस सेल का विभव निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। इस सेल का विभव निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। अब आप लिखेंगे ये सूत्र E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, अब ये नीचे वाला पॉइंट उतारेंगे, इसके नीचे ये उतार देंगे, बाद में ये उतार देंगे, ये यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे।
ठीक है। इसके बाद में ये तो था आपका नंबर 1 पॉइंट डाल देंगे ऊपर, ठीक है ना, और नंबर 2 पॉइंट आपका होगा, इसमें क्या होगा देखो, उसका भी आप चित्र बना ही लेना। यह है Cu इलेक्ट्रोड और यहाँ होगा CuSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये किसका काम करेगा भाई, कैथोड का, और ये किसका काम करेगा, एनोड का, ठीक है। तो यही डायग्राम ऐसे कैसे बनेगा, यही डायग्राम ऐसे कैसे बनेगा, बना ले फटाफट, फटाफट बना लें। Cu इलेक्ट्रोड है ये, और ऐसे कैसे बन जाएगा ये, तो Cu इलेक्ट्रोड यानी Cu इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड योग ज्ञात करेंगे। तो Cu धातु है वो हाइड्रोजन की तुलना में कम सक्रिय होती है, इसलिए वो कैथोड का काम करेगी, जबकि यह एनोड का काम करेगा। तो SH इलेक्ट्रोड यहाँ एनोड का काम करता है, SH इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार इसमें SH इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, तो ऐसे निकाल लेंगे इसका इलेक्ट्रोड विभव का मान E0 सेल बराबर कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E0 सेल सेल बराबर 0.34 वोल्ट, ठीक है। और E0 कैथोड ये काम करता है, कैथोड का काम कौन कर रहा है, Cu इलेक्ट्रोड। तो E0 Cu+2। इसी प्रकार E0 एनोड बराबर E0 SH। तो रख देंगे इसका मान, अतः 0.34 बराबर E0 Cu+2 माइनस 0.0। तो ये हो जाएगा E0 Cu+2। या Cu+2 को आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, या आप पहले नहीं लिख सकते हैं।
और ये हो जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट। ये मान प्राप्त होता है। फिर हमें जब अपचयन होता है तो ऑक्सीकरण विभव का मान, इलेक्ट्रॉन विभव का मान धनात्मक प्राप्त होता है। ध्यान रखना, अपचयन होता है तो इलेक्ट्रॉन विभव का मान धनात्मक, ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रॉन विभव का मान ऋणात्मक। ऑक्सीकरण होता है तो वो इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा और अपचयन होता है तो वो इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा। जिस प्रकार Cu इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रहा था, पिछले पॉइंट में था Zn इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा था। तो अब आप ये चित्र बनाने के बाद में नीचे लिखेंगे, यदि SH इलेक्ट्रोड के सापेक्ष, यदि SH इलेक्ट्रोड के सापेक्ष लिए गए इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, अपचयन होता है तो वह इलेक्ट्रोड SH इलेक्ट्रोड के सापेक्ष लिए गए इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है तो वह इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है, तो वह इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है, तो वह इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। जैसे जैसे Cu इलेक्ट्रोड SH इलेक्ट्रोड के सापेक्ष लिया गया है, Cu इलेक्ट्रोड SH इलेक्ट्रोड के सापेक्ष लिया गया है, जिसमें Cu इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है, Cu इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है तथा SH इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है। Cu इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है तथा SH इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है। अतः सेल का इलेक्ट्रोड विभव, अतः सेल का इलेक्ट्रोड विभव निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। सेल का इलेक्ट्रोड विभव निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। तो पहले आप सेल निरूपण लिख लें। इस सेल का निरूपण, इस सेल का निरूपण, सेल का निरूपण लिख लीजिए पूरा। ठीक है ना। सेल का निरूपण, यदि ये इलेक्ट्रोड होगा तो सेल का निरूपण उतार लें। और सेल का निरूपण निकालने के बाद में ये लिखें, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और ये उतार लें पूरा। ठीक है, उतार लें आप पूरा ही। उतारने के बाद में नीचे लिखेंगे नोट लगा के। तो ये तो हो गया अपना निकालना। अब नोट डाल के लिखेंगे, नोट लगा देंगे। ठीक है ना। और नोट डाल के लिखेंगे, यदि SH इलेक्ट्रोड के सापेक्ष,
यदि SH इलेक्ट्रोड के सापेक्ष लिए गए इलेक्ट्रोड पर, नोट में नंबर 1 पॉइंट, SH इलेक्ट्रोड के सापेक्ष लिए गए इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है तो, यदि SH इलेक्ट्रोड के सापेक्ष लिए गए इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है तो, ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रोड विभव का मान, ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक, इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक, और वह इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है। इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होता है और वह इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है। इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक तथा वह इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है। तथा यदि उस पर अपचयन होता है तो, अपचयन होता है तो इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक, अपचयन होता है तो इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक प्राप्त होता है, धनात्मक प्राप्त होता है तथा वही इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। धनात्मक प्राप्त होता है तथा वह इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, धनात्मक होता है तो वह इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। अब नीचे की लाइन में लिखेंगे आजकल दूसरा पॉइंट। नोट में पॉइंट नंबर 1 हो गया, नोट में पॉइंट नंबर 2। आजकल SH इलेक्ट्रोड के स्थान पर, SH इलेक्ट्रोड के स्थान पर केलोमल इलेक्ट्रोड या AgCl इलेक्ट्रोड, केलोमल इलेक्ट्रोड या AgCl इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। SH इलेक्ट्रोड के स्थान पर केलोमल इलेक्ट्रोड या SH इलेक्ट्रोड AgCl का इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो ये था किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए भाई, है ना। अब अगला पॉइंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी SH इलेक्ट्रोड के सापेक्ष किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का, ऑक्सीकरण विभव का बढ़ता हुआ क्रम और अपचयन विभव का घटता हुआ क्रम। ठीक है ना, इसमें SH इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ऑक्सीकरण विभव के बढ़ते हुए क्रम तथा अपचयन विभव के घटते हुए क्रम में तत्वों को रखने पर किसके सापेक्ष रखेंगे? SH इलेक्ट्रोड के सापेक्ष रखने पर जो सीरीज प्राप्त होती है वो सीरीज कहलाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। यानी किसी तत्वों को उनके SH इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ऑक्सीकरण विभव के बढ़ते हुए क्रम में तथा अपचयन विभव के घटते हुए क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है।
इस श्रेणी की सहायता से किसी तत्व की क्रियाशीलता या सक्रियता का निर्धारण किया जाता है। वह नीचे स्थित तत्व ऊपर वाले तत्व को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता और ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को प्रतिस्थापित कर सकता था। अर्थात नीचे वाला जो तत्व है वो कम क्रियाशील होता है, ऊपर वाला तत्व है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो यह है इसकी परिभाषा। परिभाषा पहले आप लिख लेंगे। तत्वों को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष तत्वों को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ऑक्सीकरण विभव के बढ़ते हुए क्रम तत्वों को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ऑक्सीकरण विभव के बढ़ते हुए क्रम तथा अपचयन विभव के घटते हुए क्रम, ऑक्सीकरण विभव के बढ़ते हुए क्रम तथा अपचयन विभव के घटते हुए क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। रखने पर प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। नीचे की लाइन में लिखेंगे, इस श्रेणी की सहायता से तत्वों की क्रियाशीलता का अध्ययन किया जा सकता है। तत्वों की क्रियाशीलता का अध्ययन किया जा सकता है। अब ये जो श्रेणी है ये है, ठीक है ना। इधर बना रहा हूँ, है ना। तो ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी जो आपके 11वीं क्लास में भी चलती थी। तो इसमें ऊपर वाला जो ये क्या है, प्रबलतम अपचयक। प्रबलतम अपचयक या दुर्बल ऑक्सीकारक। अपचयक है तो इसका ऑक्सीकरण ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और ऊपर से नीचे चलते हैं, ऊपर से नीचे
जाने पर यह है जो फ्लोरीन है ये दुर्बल अपचायक या फिर प्रबल ऑक्सीकारक। ठीक है, नीचे तक जाते हैं तो इनका क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। ऊपर से नीचे जाते हैं, क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। अपचयन विभव का घटता हुआ क्रम है। क्रियाशीलता और अपचयन विभव, अपचयन विभव का घटता हुआ क्रम, या फिर ऑक्सीकरण विभव का, एक ही पेज में लिखनी है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ये, फिर इसके जस्ट नीचे, क्रोमियम के जस्ट नीचे आयरन आएगा। ऑक्सीकरण विभव का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव का बढ़ता हुआ क्रम। तो ये सीरीज आपको इलेक्ट्रॉन विभव, ऑक्सीकरण विभव के साथ में दी गई है। तो इसको आप ऐसे नहीं याद करके आपको ध्यान रखना है कौन से का ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा होता है, कौन से का कम होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन विभव अगर क्वेश्चन आता है गणित टाइप का तो पेपर में दिया हुआ मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो आपको कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये इन तत्वों को क्या करते हैं, लिथियम है, पोटेशियम है, बेरिलियम है, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, CdH, कूलर, कैडमियम, कूलर, ये कोबाल्ट, निकिल, स्टेनस, पैलेडियम और हाइड्रोजन, कॉपर, I2 आयोडीन है, मरकरी है, सिल्वर है, ब्रोमीन है, Cl2 है, प्लेटिनम है, गोल्ड है और ये F2 है। तो इस प्रकार ये है आपका Pb आएगा लेड। ठीक है ना, Pb आता है भाई लेड। तो इस सीरीज को आपको याद रखना है। ऊपर वाला तत्व ये जो इसका मीडिएटर पॉइंट होता है, ये है इसका इस पॉइंट, इसका जो इलेक्ट्रॉन विभव क्या होगा, ESHE बराबर क्या होता है 0.0 वोल्ट माना गया है इसका इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है ना, इससे ऊपर आने वाले सभी का इलेक्ट्रॉन विभव धनात्मक होता है, इससे नीचे आने वाले सभी का इलेक्ट्रॉन विभव ऊपर वाले का ऋणात्मक, नीचे वाले का धनात्मक होता है। तो ऊपर से नीचे जाते हैं, अपचयन विभव का मान घटता है जबकि ऑक्सीकरण विभव का मान घटता है, क्रिया बढ़ता है, क्रियाशीलता का क्रम भी घटता है। और ये आपको याद रखनी है सीरीज। याद रखने के लिए मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ। ठीक है ना, लिथियम के बाप से कंवरसा ने मांगी, कंवरसा ने मांगी mg आलमारी, मनी, जमीन, कार, है ना, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, CD,
कूलर, नहीं तो शादी परसौड़ होगी। ठीक है, नहीं तो शादी परसौड़ होगी, छोड़ दी जाएगी, ये शादी कैंसिल कर दी जाएगी। अगर इतना सामान आप देते हो, लिली के बाप से कंवर शाह ने मांगा। लिली नाम की एक लड़की है, उसके पिता से, उसका पिता लिली का बाप लिली के लिए रिश्ता देखने जाता है, तो उसके कंवर शाह ने मांगा कि भाई मुझे आप अलमारी, मनी, ज़मीन, कार, फ्रिज, सीडी, कूलर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैं सिद्ध में नहीं लिख पाया, लिख देता हूँ दोबारा से। देखो सिद्ध में होगा, इसका हो जाएगा मैग्नीशियम, अलमारी, मनी, ज़मीन और ये कार। ठीक है ना। अगर इतनी चीज़ें आप दे पाते हैं तो अपन शादी को फिक्स कर लेंगे, और नहीं दे पाते हैं तो आप अपनी लड़की के लिए कहीं दूसरा लड़का ढूंढिए। ठीक है ना। और इसके बाद में ये नीचे वाला याद करना आपको, ठीक है ना। नीचे वाला CHA, ठीक है, PA, ये पूरा टोटल सारा मिला करके ये सारा मिला करके हो जाता है छापा, CHAPA, छापा। ठीक है ना। और ये ध्यान रखना है, C से कॉपर बन गया, ठीक है, और फिर आयोडीन आ जाएगा। जब अपन वर्ग 17 के अंदर ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर ही ऊपर होता है फ्लोरीन, नीचे नीचे होता है आयोडीन, तो नीचे वाला रखेंगे आयोडीन ऊपर। ठीक है। पहले एक हैलोजन रखेंगे, फिर 2 धातु आएंगी, फिर 2 हैलोजन आएंगी, फिर 2 धातु आएंगी, फिर एक हैलोजन बचेगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार C और H के बीच में एक हैलोजन आ जाएगी, H से Hg बन जाएगा, A से Ag बन जाएगा, ध्यान रखना। और फिर Br2 और Cl2 आ जाती है, फिर P से प्लेटिनम बन जाता है, और A से ओरम बन जाता है, फिर आ जाता है आपका Fu, F। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है। इस प्रकार आपको ये याद रखनी है भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी। और याद रखने के साथ साथ में सब चीज़ें इसकी याद भी होनी चाहिए आपको। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आप इसमें कॉपी में उतार लें आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी को, ऐसे कैसे।
इसके बाद में अब इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसको समझाता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। यह आपने उतार लिया होगा। इसमें देखो ऊपर था अपना लिथियम, ऊपर क्या था, लिथियम, और यहाँ था अपना हाइड्रोजन SH इलेक्ट्रोड। इसके नीचे था F2 फ्लोरीन, ठीक है ना। और इसका E0 SH जो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है वो 0.0 वोल्ट होता है, ठीक है ना। इसका जो 0.0 वोल्ट होता है। इससे ऊपर आने वाले जितने भी तत्व हैं उनका इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक, उनका इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक नेगेटिव में होगा, ठीक है। नीचे आने वाले जितने भी तत्व हैं उनका इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक, उनका इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक। अर्थात जो SH इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड विभव 0 है। SH इलेक्ट्रोड के सापेक्ष कोई भी तत्व धातु यदि SH इलेक्ट्रोड के ऊपर है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक है तो उसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण होता है तो उसका मतलब यह है कि एनोड का काम करेगा। और यदि इसके सापेक्ष इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक प्राप्त हो रहा है तो धनात्मक का मतलब अपचयन हो रहा है, और अपचयन का मतलब वो कैथोड का काम करेगा, अर्थात वो कैथोड का काम करेगा तो SH इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर देगा, और यहाँ ये एनोड का काम करेगा तो SH इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है। तो इस प्रकार इसकी सहायता से अपन बता सकते हैं कि भाई ऊपर स्थित तत्व है वो एनोड का काम करता है, नीचे स्थित तत्व कैथोड का काम करता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में 2 तत्व हैं, ठीक है ना, 2 तत्व हैं। जैसे अपन ने गैल्वेनिक सेल में था Cu और Zn, Cu Zn से ऊपर है, Zn ऊपर है तो Zn किसका काम कर रहा था भाई, एनोड का, और Cu किसका काम करेगा फिर, कैथोड का, ठीक है ना। इसी प्रकार Mn और Fe, तो Mn किसका काम करेगा, एनोड का, और Fe किसका काम करेगा, कैथोड का। यानी ऊपर स्थित विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होता है वो एनोड का काम करता है, जो तत्व नीचे होता है वो कैथोड का काम करता है। तो आपके सामने सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। आप ये जो मैंने बनाया है ये और बनाएं, ये बनाएं, ये और उतार दें आप सारणी में ही। जिस प्रकार अपने पास में जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया था और ऋणात्मक प्राप्त हुआ था, Cu का इलेक्ट्रोड विभव किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। Cu का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया था वो धनात्मक प्राप्त हो रहा था। अब नीचे आप लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य बिंदु, टॉपिक डाल लेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य बिंदु, विद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य बिंदु,
और इन मुख्य बिंदुओं में नंबर 1 बिंदु लिखेंगे नंबर 1 बिंदु लिखेंगे यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रोड विभव SHE इलेक्ट्रोड के सापेक्ष SHE इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जितना धनात्मक SHE इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जितना धनात्मक, ठीक है ना, ये SHE है, इसके सापेक्ष जितना भी ज़्यादा धनात्मक, नीचे बढ़ते जाएंगे धनात्मक बढ़ेगा, ठीक है ना, अर्थात अपचयन विभव का मान घटता है जबकि ऑक्सीकरण विभव का मान बढ़ता है। तो अब जितना धनात्मक होगा वह तत्व प्रबलतम ऑक्सीकारक अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होगी, ठीक है ना, प्रबलतम ऑक्सीकारक अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होगी। जैसे Fe+2 की तुलना में Cu+2 प्रबल ऑक्सीकारक होता है। Fe+2 की तुलना में Cu+2 प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रोड विभव SHE के सापेक्ष इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जितना ऋणात्मक होगा, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रोड विभव SHE इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जितना ऋणात्मक होगा वह तत्व उतना ही प्रबल अपचायक होगा। यानी ऋणात्मक होगा तो वह प्रबल अपचायक होगा, जैसे लिथियम है प्रबलतम अपचायक है, प्रबल अपचायक होगा वह तत्व उतना ही प्रबल अपचायक होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी। जैसे Cu की तुलना में Zn अधिक प्रबल अपचायक है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 लिख देंगे भाई, जिन तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होता है, जिन तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होता है
ऋणात्मक होता है उन्हें विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर रखा जाता है। उन्हें विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर या H+ के ऊपर रखा जाता है। तथा जिन तत्वों का इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है, जिन तत्वों का इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है उन्हें विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नीचे रखा जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे। इस श्रेणी में उपस्थित किन्हीं दो तत्वों में से ऊपर स्थित तत्व एनोड के रूप में, किन्हीं दो तत्वों में से ऊपर स्थित तत्व एनोड के रूप में तथा नीचे स्थित तत्व कैथोड के रूप में कार्य करता है। नीचे स्थित तत्व कैथोड के रूप में कार्य करता है। तो ये थी विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये आपको कंप्लीट मैंने बता दी है और इसके ट्रिक्स बता दिए भाई किस तरीके से इसको याद रखना है आपको। और याद रखने के साथ साथ में इसमें जितने भी मुख्य बिंदु हैं वो मैंने आपको नोट करवा दिए हैं। तो आप अब रही बात इलेक्ट्रोड विभव की, तो इलेक्ट्रोड विभव पेपर में दिया हुआ मिलेगा आपको। वहाँ से आप जैसे गणित का सवाल हल करेंगे तो इलेक्ट्रोड विभव मिल जाएगा आपको। आप धनात्मक ऋणात्मक का पता करके ई कैथोड ई एनोड बना सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए आप इतना ही। धन्यवाद।